हाय, आई एम राहुल योर वेलकम ऑन माय चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैं टेस्ट 9 डिस्कस कर रहा हूँ जो कि पॉलिटी पे है फॉर द UPSC PT 2023 के लिए, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। तो आज इस का डिस्कस करूँगा 26 टू 50। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 वाज टू, तो ये है ऑप्शन सी, कंसोलिडेट किया गया था ऑल द प्रिसीडिंग एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट कंसर्निंग ब्रिटिश इंडिया। ओके, तो ये था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था, एक सिंगल एक्ट बना दिया गया था। ठीक है, कंसोलिडेट किया गया था सभी एक्ट को। तो ये ध्यान में रखना है, यही था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। ओके, मेन मोटो यही था। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 27। 27 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी एंड चेयरमैन पूछ रखा है। तो जो स्टेयरिंग कमेटी है उसके सामने दे रखा है बी पट्टाभी से रत्ता रमैया, तो ये नहीं सही है। बेसिकली स्टेयरिंग कमेटी जो है उसको चेयरमैन थे उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं हाउस कमेटी, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया, ये भी गलत है। ये थे पट्टाभी सीतारमैया, तो दोनों गलत है, 1 और 2। फिर थर्ड देखते हैं स्टेट्स कमेटी, तो स्टेट्स कमेटी जो थी बेसिकली ये जवाहरलाल नेहरू इसको चेयर कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें ओनली 3 इज़ राइट। बहुत सारे सॉल्यूशन में दे रखे हैं, बट मैं स्पेसिफिक याद रखने के लिए मैं यही 3 को ओके डिस्कस कर रहा हूँ। और आप देख लेना, गूगल कर लेना, नहीं तो बुक से। तो इसका ये सही है, ओनली 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 28। द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लीगली नॉन इन्फोर्सेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रीजन फॉर इट। ठीक है, इसको नॉन जस्टिसिएबल बनाने के लिए DPSP को कौन कौन से रीज़न थे, बस यही पूछा है। तो पहला है इंडिया डिड नॉट हैव सुफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस। यस, उसमें इतना पैसे नहीं था या फाइनेंशियल सोर्सेस नहीं थे। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड द बैकवर्डनेस इन द कंट्री। यस, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। ठीक है, तो इतना रिसोर्सेज भी नहीं थे। अगर उसको हम इन्फोर्सिबल कर देते, यानी कि कोर्ट में लोग जा सकते थे इस लॉ के लागू करने के लिए, ठीक है, तो समस्या हो जाती। ये 2 समस्या थी। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं 29। 29 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM। ओके, करंट का है, NSM पूछ रहा है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो पहला है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC इन द कोलाबोरेशन विद IBM। नो, ये IISC बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस बेंगलुरु के कोलाबोरेशन है विद द CDAC, तो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड देखते हैं, परम प्रवेग is the largest supercomputer that has been the installed in an Indian academic institutions। yes, ऐसी बेंगलुरु में इसे किया गया है, इंस्टॉल किया गया है, तो इसका ओनली बी इज़ द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 राइट टू एजुकेशन के बारे में। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द राइट टू एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला है, द 92nd
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड द राइट टू एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट, बिल्कुल गलत, क्योंकि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 अटल बिहारी गवर्नमेंट में लाया गया था। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं, ये सॉरी आर्टिकल 21 ये ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू रिसीव एजुकेशन इन द मदर टंग, नहीं ऐसी कोई बात नहीं किया गया है। ठीक है, इसको क्लियरिफाई भी किया है जयपुर हाई कोर्ट, ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट ने क्लियरिफाई किया है कि ऐसा कोई मदर टंग की बात नहीं की गई, इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, तो याद रखना है, ये भी गलत है, यानी कि इसका नाइदर वन नॉर टू, डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 31 क्या कहता है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी के बारे में पूछ रहा है, तो पहला है इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंट, नो प्लेस ऑफ बर्थ है, यहाँ ये वर्ड गलत डाल दिया रेजिडेंट, तो वो मिस्टेक कराने के लिए, तो ये गलत है, प्लेस ऑफ बर्थ है। ठीक है, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं, अंडर दिस आर्टिकल द स्टेट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रेन, यस। ठीक है, ये 15 सेक्शन 3 के तहत। और थर्ड है इट अलाउज द स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नो, इसमें ये सब बात नहीं की गई, इसमें केवल एजुकेशन जो कि पब्लिक एंड प्राइवेट की होगी उस दोनों पे लागू होगा, और माइनॉरिटी की बात नहीं की गई आर्टिकल 15 में, राइट टू इक्वलिटी में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, तो इसका ओनली बी इज द राइट आंसर, ये ओनली बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 32 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमें दो लैंग्वेज तो पता होना चाहिए कि शामिल नहीं है, इंग्लिश एंड राजस्थानी। ठीक है, ये मुझे पता होना चाहिए कि नहीं है, बस हम एलिमिनेट कर देंगे। पहले में है इंग्लिश, तो ये नहीं होगा। दूसरे में संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, हिंदी है, यस ये होगा, क्योंकि थर्ड में इंग्लिश दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। और डी में तुलु दे रखा है, जो कि अभी करंट में था कि इसको 8th शेड्यूल में डालो। ठीक है, तो ये तुलु भी नहीं है, कर्नाटका का लैंग्वेज है, ये भी नहीं है। ठीक है, 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं, तो ये इसका फैक्ट है क्वेश्चन एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं 33, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट इन इंडिया। सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में पूछ रहा है, दे हैव यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड द ज्यूरिसडिक्शंस थ्रू आउट द इंडिया। देखो ये कितना मतलब सीधा दे रखा है, यानी कि ये गलत दे रखा है कि यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है, डाइवर्सिटी इतनी है तो। ठीक है, डिफर फ्रॉम द स्टेट बाय स्टेट डिफर करता है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं, ये सेशन कोर्ट हैज़ पावर टू इम्पोज सेंटेंस अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट बट नॉट कैपिटल पनिशमेंट, नो कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकता है सेशन कोर्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है, तो डी इज द नाइदर वन नॉर टू, डी इज राइट, नाइदर वन नॉर टू। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 34 क्या कह रहा है, पैरा दे रखा है और पूछा है कि कौन सा एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इट इस्टेब्लिश ये 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, द काउंसिल ऑफ डायरेक्टर एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर स्क्रैप्ड, द एक्ट मेड इंडिया ये डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द अबव पैसेज, वेरी सिंपल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्योंकि ये आफ्टर 1857 रिवोल्ट के बाद चेंजेस किया गया था। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा
जिसमें गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय को नियुक्त किया गया था, जो कि सीधे क्राउन के कंट्रोल में थे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसका ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 35। कंसिडर फॉलोइंग फीचर्स: स्टेबल गवर्नमेंट, prevent autocracy and narrow representation. Which of the following features will be ये benefit after adopting the presidential system in India? भाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम पूछ रहा है कौन कौन सा है, तो केवल स्टेबल गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्वालिटी है, तो ये सी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रिवेंट ऑटोक्रेसी नहीं होगा क्योंकि ये पार्लियामेंट का पार्ट है, और नैरो रिप्रेजेंटेशन ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी इसका नहीं होगा प्रेसिडेंशियल का, ये भी नैरो रिप्रेजेंटेशन ये भी पार्लियामेंट का होता है, क्योंकि इसमें मिनिस्टर को ही चुनना होता है, और जो प्रेसिडेंट में होता है वो किसी को भी मिनिस्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। सी इज द राइट आंसर, ओनली वन। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 36। विद रेफरेंस टू आर्टिकल 16 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इट इज confined to appointment to an office under the state. Yes, article 16 कह रहा है कि it confined to appointment to an office under the state. Yes, and second, under this article the state cannot grant a reservation in the promotion. गलत कर सकता है भाई, जो 16(4) ये है वो उसके अंतर्गत जो है SC और ST को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, और क्रीमी लेयर भी होगा SC एंड ST के लिए। OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, प्रमोशन में। तो ये इज द राइट आंसर, ओनली वन। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 37। 37 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहला है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज ए प्रोविजनल प्रेसिडेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यस, वो परमानेंट नहीं थे, प्रोविजनल थे। ठीक है, तो ये सही है पहला। दूसरा है वेटी कृष्णमाचारी वाज द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नो, इसके साथ SC मुखर्जी भी थे। ठीक है, और फर्स्ट परमानेंट वो बने थे, इलेक्टेड हुए थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रेसिडेंट, वो परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो ये ध्यान में रखना है। तो दूसरा गलत हुआ क्योंकि SC मुखर्जी भी थे वाइस प्रेसिडेंट। एंड थर्ड है मुस्लिम लीग वाज नेवर ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नो, वो पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो D इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 38। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म फ्रेटर्निटी के बारे में पूछ रहा है। तो फ्रेटर्निटी बेसिकली C ऑप्शन है। इट रिफर्स टू एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस टूवर्ड्स फेलो सिटीजन। ठीक है, वो रिस्पेक्ट करने की बात कर रहा है कि फेलो सिटीजन में, बस यही है फ्रेटर्निटी। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 39। 39 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जस्टिस इज मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो बेसिकली जस्टिस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, वेरी सिंपल है। तो तीनों हैं ऊपर, 1 2 3 इज द राइट एंड C इज द राइट आंसर, 1 2 3। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स विल बी कंसिडर्ड अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। हाई कोर्ट के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। यस, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। दूसरा रेवेन्यू मैटर। यस, ये भी देखेगा। थर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यस, ये भी देखेगा। जो फेडरल डिस्प्यूट है ये नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है फेडरल डिस्प्यूट। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ B 1 2 एंड 3। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 41। 41 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
एंड सब्जेक्ट मैटर। तो 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के सामने दे रखा है कर्टेल द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। नो, जो 26 अमेंडमेंट था वो बेसिकली एबॉलिश किया था प्रीवी प्रोसेस को, ठीक है, प्रीवी प्रोसेस को बाई इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये ध्यान में रखना है। फिर है सेकंड 25th अमेंडमेंट, तो ये कर्टेल किया गया था फंडामेंटल राइट को टू प्रॉपर्टी, ठीक है, कर्टेल किया गया था, तो ये भी गलत है। एंड थर्ड है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसके सामने दे रखा है लिमिट ऑन साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यस 15% ऑफ द लोकसभा कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर होगा, ओनली 3 इज द राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 42 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज द फंक्शंस ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो पहला है इट प्रोवाइड्स मिनिमल बेसिक रूल दैट अलाउज द कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट द मेंबर ऑफ ये सोसाइटी, यस, ठीक है। दूसरा है इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, यस, फंडामेंटल राइट के द्वारा। थर्ड है इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ इट्स पीपल, यस, बाय द DPSP, ओके। देन 1, 2 and 3 यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट। एंड देन नेक्स्ट मूव करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। एक पैरा दे रखा है और पूछा है क्या है ये, सोशलिस्ट के बारे में पूछ रहा है। While the Constituent Assembly debated the inclusion of the term socialist, it was omitted at a later stage from the original text of the preamble, yes, ये बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था बाय द इंदिरा गांधी। और which of the following statements best describe the reasons for its the omission, तो एक रीजन क्या था, तो बी था, बी ऑप्शन देखो, इट वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसाइड द काइंड ऑफ द सोसाइटी पीपल लिव इन, यस, यही किया गया था, ठीक है, क्योंकि ये USSR के उसमें था, इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 44 नंबर को देखते हैं क्या कहता है। 44 है in the context of the human rights, which of the following is the most appropriate descriptions of the term negative rights। negative right क्या है ह्यूमन राइट के बारे में, तो सी ऑप्शन देखो, राइट दैट रिक्वायर अदर्स, ठीक है, एक ऐसा राइट जो रिक्वायर होगा अदर्स टू अब्सटेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद इंडिविजुअल एक्शंस, यस, इंडिविजुअल एक्शंस में, ठीक है, इंडिविजुअल एक्शन में इंटरफेयरिंग की बात करता है, तो सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट मूव करते हैं 45। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ द कम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट ऑफ द क्रिमिनल लॉज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है क्रिमिनल लॉ एंड द criminal procedure in India fall under the concurrent list of the constitution, yes, जो क्रिमिनल है वो कॉन्करेंट में आता है, तो पहला सही है। दूसरा देखते हैं इंडियन पैनल कोड 1860 कवर्स लिस्ट क्रिमिनल एक्ट्स एंड पनिशमेंट दैट ये पर्सन्स ऑट टू बी चार्ज विद, यस, ये भी किया गया है, ये भी है। और थर्ड है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 क्लासिफाइज offenses into the categories such as the bailable, okay, bailable, non-bailable offenses etc, okay, तो ये भी सही है। 1, 2, 3 इज द राइट, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट, देख लो डी इज द राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, करंट का है 46 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये है सेप्टिमेरेंथस इन न्यूज में है, क्या है, तो बेसिकली ये प्लांट है जो कि निकोबार ग्रुप आइलैंड में पाया गया है, ग्रुप्स में पाया गया है, ठीक है, निकोबार ग्रुप में, तो इसका ये था। फिर 47 देखते हैं। 47 क्या कहता है, DPSP पे
विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP वर नॉट एडेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। बेसिकली पूछ रहा है कि कौन सा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नहीं है, द्वारा नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। यस, ये आर्टिकल 38 में जोड़ा गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। ठीक है, तो ये सही है, पूछा गलत है, कौन कौन गलत है। तो दूसरा तीसरा देखते हैं। दूसरा है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इक्वालिटी दूसरा है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड द सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। यस, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, जो कि आर्टिकल 48 ये के तहत है। ठीक है, और थर्ड है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यस, ये आर्टिकल 39 में है। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया है। तो इसमें पूछा था कौन कौन 42nd में नहीं, 44 में नहीं आता है, तो 2 और 3 नहीं आता, क्योंकि वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 48। विद रेफरेंस टू द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR इंडस्ट्री अलायंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR इंडस्ट्री अलायंस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। नहीं भाई, ये प्राइवेट सेक्टर कोलेशंस हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, प्राइवेट सेक्टर मिलके कर रहे हैं। और तो पहला गलत है। दूसरा, कॉमन एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क कैंप was developed by the AMR Industry Alliance manufacturing members in order to mitigate the environmental risk associated with the antibiotic productions. Yes, which of the following is given correct? तो only 2 is the right answer। ठीक है, करंट का है, वेरी इंपॉर्टेंट, only 2 is the right। the next move करते हैं 49। with reference to the Constitution of India consider the following statements। तो पहला है आर्टिकल 18 places explicitly restrictions on the acceptance of both military and civilian titles। नो, मिलिट्री के लिए नहीं है, केवल सिविलियंस को रोका गया है, रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा है आर्टिकल 18 हैज प्रोहिबिटेड प्रोविजन फॉर बोथ द सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। यस, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को रोका गया है। तो only B is the right answer। ओके, वो देख लो, only B is the right answer। ओके, देन नेक्स्ट 50 to 75 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा। ओके, देन थैंक यू वेरी मच।